सबसे पहले बात करते हैं ईद उल अजहा की। मुबारक ईद मुबारक है, जश्न ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक है, सबको ईद मुबारक। ईद उल अजहा का पर्व आज है। जयपुर के दिल्ली हाईवे स्थित मुख्य ईदगाह में ईद की नमाज, मौलाना साहब की दरगाह और जामा मस्जिद में भी नमाज। ईद को लेकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में खास रौनक है। कई जगहों पर सजावट भी की गई है विशेष। तो वहीं ये तस्वीरें भी आप जरा देखिए, मस्जिदों की तस्वीरें ये हैं जहां पर नमाज अदा करने के लिए ये सभी लोग पहुंचे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ईद उल अजहा का खास पर्व आज है। जयपुर के दिल्ली हाईवे स्थित मुख्य ईदगाह में ईद की नमाज, तो वहीं मौलाना साहब की दरगाह और जामा मस्जिद में भी नमाज। ईद को लेकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में खास रौनक देखी जा रही है। ईद को लेकर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में खास रौनक देखी जा रही है। ईद की खुशनुमा तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं राजधानी जयपुर से हमारे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले सत्यनारायण, आप ही का रुख करते हुए, कितनी खुशनुमा तस्वीरें ईद की नजर आ रही है? देखिए, कुर्बानी का पर्व है आज और हम खड़े हैं मेन जो ईदगाह है वहाँ पर हम खड़े हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको जो यहाँ पर तस्वीरें हैं वो बयां करती है कि एक साथ अकीदतमंद यहाँ पर जो नमाजी हैं ये नमाज के लिए बैठे हैं। एक साथ अल्लाह के दरबार में ये हाथ उठेंगे, पूरे देश प्रदेश के अंदर अमन चैन की दुआ मांगेंगे। ये देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर हज़ारों की संख्या के अंदर नवाजी बैठे हुए हैं, चाहे बच्चे हों चाहे वो बुज़ुर्ग हों, तमाम वो लोग हैं जो कि नमाज के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये नमाज मुख्य नमाज बन जाती है शहर की। नमाज पूरी होने के बाद के अंदर कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा जो शाम तक चलेगा। करीबन 3 दिन तक कुर्बानी का सिलसिला चलेगा। लेकिन ये जो नमाज है आज की ईदगाह पर होने वाली नमाज, इसके अंदर पूरे जयपुर शहर से जो नवाजी है वो यहाँ पर आते हैं, एक साथ अल्लाह के दर पे अपने जो मन्नत है वो मांगते हैं, साथ साथ देश प्रदेश में खुशहाली की प्रार्थना करते हैं, अमन चैन की प्रार्थना करते हैं। और ये देखिए यही एक गंगा जमुनी तहजीब होती है। जब यहाँ पर सारे लोग आते हैं तो हिंदू बाहुल्य जो लोग हैं वो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें ईद की बधाई देते हैं। थोड़ी देर में ये नमाज शुरू होगी यहाँ से लेकर और बिल्कुल जयपुर बाईपास तक यहाँ पर नवाजी बैठे हुए हैं। हालांकि बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अल्लाह की दर पे ये जो तमाम नवाजी बैठे हैं, ये इसीलिए है कि आज का जो दिन है वो कौम के लिए है। आज का जो दिन है जो कुर्बानी का दिन है, काफ़ी अच्छा दिन है। और शायद इसीलिए ये नमाज होने के बाद में थोड़ी देर बाद में पूरे शहर के अंदर कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा और आपस के अंदर एक दूसरे से गले मिल के ईद की बधाई दी जाएगी। जी बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए एक दूसरे को बधाई भी दी जाएगी और ईद का ये जो पर्व है, आज का जो दिन है वो कुर्बानी का दिन है और ऐसे में अमन चैन की दुआ भी मांगी जाएगी। अब बने रहिए हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ का रुख करते। राजीव, जोधपुर में किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है और ईद का त्योहार जोधपुर वासी किस तरीके से मना रहे हैं? देखिए, जोधपुर हमेशा अमन चैन शांति के लिए जाना जाता रहा। ईद को लेकर के जिस तरीके से ईद अभी नमाज अदा की गई है और साथ में राजस्थान प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई है। सुमन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ईद नमाज अदा हो चुकी है। तमाम पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो जालूरी गेट चौराहे पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं की गई है। खासतौर पर पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ है, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता है, संभाग केसी मीना है, वो जहाँ नजर रखे हुए। वहीं सबसे बड़ी बात है कि AICC के सदस्य वैभव गहलोत भी आए हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं अपनी दी है। उनका राजस्थानी साफा पहना करके अभिनंदन भी किया गया। पशुपालन विकास बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें सोलंकी की तो वही आए विधायक मनीषा पवार रही है। लेकिन तमाम जो व्यवस्थाएं कैसे कितने अमन चैन से त्यौहार मनाए जाए, बात कर लेते हैं सब किस तरीके से ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से? ईद का त्यौहार बहुत ही शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है, शांति और सद्भाव के साथ में। और जहाँ जहाँ आज ईद की नमाज अदा की गई है वहाँ सभी जगह पर्याप्त जाब्ता लगाए, पिकेट्स लगाए हैं चौराहे पर और हमारी पेट्रोलिंग लगातार जारी है। शहर में पूर्णतः शांति है। तो आप देख सकते हैं। लेकिन आयुष, एक तस्वीर ये भी, ये तीनों जो अधिकारी हैं कोटा में एक साथ रहे हुए हैं। इनके साथ एक और अधिकारी अमृता दोहन DCP हैं, वो भी साथ है। कोटा रिटर्न्स की जो टीम है पिछले 5-7 दिनों से लगातार यही कोशिश कर रही है कि ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। और देखिए ये वही चौराया है जहां पे कुछ दिनों पहले थोड़ी सी हवा बिगड़ गई थी, अब हवा ठीक है। शांति के दूत जो कबूतर हैं वो भी स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सूर्यनगरी शांति, सौहार्द, प्रेम, अपनत्व के लिए जानी जाती रही है। और अब AICC के सदस्य वैभव गहलोत जो है कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं, वहां कांग्रेस
कार्यकर्ताओं को, जो मुस्लिम समाज के जो कार्यकर्ता हैं भाई, सभी भाइयों को ईद की बधाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जो पैगाम भेजा है उसमें भाईचारे की बात कही है, हर व्यक्ति की कदर करने की बात करी, हर धर्म की कदर करने की बात कही, तो निश्चित रूप से ये त्यौहार कई तरह के संदेश देता है। जी बिल्कुल, चाहे त्योहार किसी भी धर्म से जुड़ा हो, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, उनके संस्कारों का, उनके त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। और आज जब ईद का मौका है, मुबारकबाद सभी एक दूसरे को दे रहे हैं और एक बहुत अच्छी तस्वीर भी निकलकर सामने आएगी जब हिंदू धर्म के लोग भी मुस्लिम धर्म के लोगों को ईद की मुबारकबाद देंगे। राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी सत्यनारायण का एक बार फिर से रुख करते हैं। सत्यनारायण, देखिए अमन चैन की दुआ भी मांगी जा रही है और साथ ही अभी जो मौजूदा हालात हैं उनमें ज़रूरी भी हो जाता है कि भाईचारे के साथ इन त्योहारों को मनाया जाए। आप भी बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी शुभम इस वक्त अजमेर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, आप ही का रुख करते हुए आपसे जानना चाहेंगे कि अजमेर वासी किस तरीके से आज का ये मुबारक मौका, त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल आयुषी, मैं बता दूं, मैं इस टाइम पे खड़ा हूं केसरगंज ईदगाह की छतों पर, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो नमाजी हैं वो तैयार हैं और तोप की आवाज़ के साथ ही अब नमाज जो है वो अदा की जाएगी। लेकिन सुबह जो रस्म व रवाज के साथ जो ईद उल अजहा है उसके मौके पर जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है वहाँ पर जन्नती दरवाज़ा खोल दिया गया था और जन्नती दरवाजे से जो जायरीन और अकीदतमंद थे उनकी होड़ मची हुई थी कि वो कब निकलेंगे और कब इससे जन्नत अता फरमाएंगे। जिसके बाद वह सब अपनी नमाज़ों में बैठे ख्वाजा की इबादत करने लगे। जिसके बाद जो शहर काजी तौफीक अहमद सिद्दीकी हैं वो यहाँ पर केसरगंज ईदगाह पहुँच चुके हैं और अब कुछ ही देर के अंदर नमाज को अदा किया जाएगा। एक साथ हजारों सर सजदे में झुकते भी दरगाह पर भी दिखाई दिए थे। ख्वाजा साहब की दरगाह पर स्थित शाहजहानी मस्जिद पर पहले नमाज अदा की गई 7 बजे, जिसके बाद नमाज पूरी होने के बाद जो सल्तन खाना मस्जिद थी वहाँ पर भी नमाज को अदा किया गया। इसके बाद अब केसरगंज ईदगाह है, यहाँ पर जो शहर काजी तौफीक अहमद सिद्दीकी हैं वो नमाज को अदा कराएंगे। हालाँकि अजमेर के अगर माहौल की बात करें तो काफ़ी तनावपूर्ण माहौल था। लगातार जो बातें आप देख रहे थे कि उदयपुर हत्याकांड हो या फिर नूपुर शर्मा के बयान हो, उसको लेकर के अजमेर में काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, जिस कारण से जो नमाजी हैं वो कम संख्या में इस बार पहुँचे हैं। नहीं तो हर बार ये होता है कि ईदगाह हो चाहे दरगाह हो या कहीं अन्य जगहों पर मस्जिद हो, वहाँ पर नमाज के लिए नमाजी संख्या में आते थे कि रोडों तक जाम लग जाते थे। लेकिन इस बार थोड़ी सी संख्या कम जरूर लग रही है, लेकिन लोगों में अब उत्साह भी दिख रहा है और शांति प्रिय माहौल बनाने के लिए जो जिला प्रशासन है, चाहे वो अजमेर का पुलिस हो या अजमेर जिला प्रशासन हो, उन्होंने तमाम इंतजाम किए, तमाम पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं तमाम छतों पर जो पुलिस कर्मी हैं उनको भी तैनात किया गया है कि किसी तरीके से कोई अराजकता नहीं हो जाए, किसी तरीके का कोई तनावपूर्ण माहौल ना पैदा हो जाए, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है और शांति में ईद का त्यौहार बन जाए, उसको लेकर के प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए थे। जिसके बाद अब अजमेर एसपी चूनाराम जाट, एडिशनल एसपी विकास सागवान, एडिशनल एसपी प्रियंका रघुवंशी सहित तमाम अधिकारी यहाँ पर भी मौजूद हैं, पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम अधिकारी और जितने भी जवान हैं उन सभी को गाइड भी कर रहे हैं किस तरीके से काम करना है। लेकिन अब आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो नमाजी है वो नमाज के इंतजार में है और बस कुछ ही चंद सेकंडों में अब नमाज शुरू होने वाली है। तोप की आवाज़ के साथ ही नमाज शुरू होगी। इसके बाद एक दूसरे को गले लगाकर और मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा जो 3 दिन तक चलता रहेगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं आयुषी, जो ये नमाजी हैं काफ़ी समय से लोग डरे हुए भी थे, सहमे हुए भी थे, लेकिन आज का दिन खुशियों का दिन है। उस खुशियों को मनाने के लिए एक साथ जुटे हैं और एक साथ नमाज अदा की जाएगी। आप देख सकते हैं जो नमाजी हैं वो बैठे हुए हैं और अब नमाज जो है वो अदा की जा रही है। नमाज जो है वो शुरू हो चुकी है। जो तौफीक अहमद सिद्दीकी हैं उन्होंने अजान शुरू की है। आप देख सकते हैं तोप की भी आवाज़ आई, उसके बाद अब ये नमाज अदा की जाएगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो रातीडांग में स्थित ईदगाह है वैशाली नगर में, वहाँ पर भी 8:30 बजे नमाज अदा की जाएगी। तोप की आवाज़ आपको सुनाई दी हुई होगी आयुषी, और अब इस आवाज़ के साथ ही नमाज जो है वो शुरू होने वाली है और जो नमाज है उसके बाद यहाँ पर लोगों का मुबारकबाद देने का सिलसिला रहेगा। यहाँ पर काफ़ी जनप्रतिनिधि जो हैं वो ईदगाह के बाहर इकट्ठे हुए हैं और ईदगाह के बाहर ही वो नमाज को, जो नमाजी हैं उन सभी को, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन सभी को शुभकामनाएं भी देंगे ईद को लेकर के। चाहे वो नसीम अख्तर इंसाफ हो, पीसीसी के उपाध्यक्ष, उनके पति हों इंसाफ अली, या फिर विधायक हो या अन्य जनप्रतिनिधि हो, वो सब यहाँ पे पहुँचे हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ भी देंगे और नमाज जो अदा की जा रही है वो नमाज यहाँ पे शुरू होने को है। इसके बाद मुबारकबादों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शुभम, देखिए कुछ ही देर में नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी सत्यनारायण का एक बार फिर से रुख करते हैं। सत्यनारायण, देखिए तस्वीरें आपने भी दिखाई थी और उस दौरान देखा भी जा रहा था कि सभी नमाजी नमाज अदा कर रहे थे और ऐसे में अब मुबारकबाद का सिलसिला क्या शुरू हो चुका है क्या?
देखिए नमाज का सिलसिला शुरू हुआ है। बता दूँ आयुषी आपको कि ये राजस्थान की परंपरा रही है, जब कोई सा भी त्यौहार आता है तो सभी धर्म के लोग, सभी मज़हब के लोग आपस में मिलकर त्यौहार मनाते हैं। और यही देखिए यही सिलसिला हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के जरिए कि जब पूरी ईदगाह के सामने हज़ारों की संख्या के अंदर नमाजी आए हुए हैं, नमाज शुरू होने वाली है। नमाज शुरू होने के बाद में एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाई दी जाएगी और उसके बाद में कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। 3 दिन तक कुर्बानी का सिलसिला चलेगा। सभी लोग पंक्ति में अनुशासन के सहित, देखिए अनुशासन जरूरी है यहाँ पर। जब त्यौहार होता है तो अनुशासन रखना, पुलिस भी अपील करती है कि अनुशासन में अपना त्यौहार मनाइए। तो ये देखिए अनुशासन कितना अनुशासन है, पंक्तियों में खड़े होकर नमाज पढ़ी जा रही है। यहाँ से लेकर करीबन 3 किलोमीटर तक ये लाइनें जो है इन नमाजियों की लगी हुई है। नमाज शुरू हो चुकी है। बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं और नमाज की इनकी नमाज शुरू हो चुकी है। और थोड़ी देर बाद में जब नमाज पूरी हो जाएगी उसके बाद में मुबारकबाद, एक दूसरे को मुबारक देंगे। उसके बाद में कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। आयुषी, लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सत्यनारायण? आयुष देखकर करीब 3 से 5 हज़ार जो नवाजी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनको संख्या को देखते हुए पूरे जयपुर शहर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की माकूल व्यवस्था की गई है। रात से ही देखिए नमाज शुरू हो चुकी है। अल्लाह की पान वहाँ पर एक साथ जब हाथ उठते हैं, देश प्रदेश में खुशहाली, अमन चैन की दुआ मांगते हैं। तो माना जा रहा है कि जब इनके हाथ अल्लाह की तरफ उठते हैं तो ये दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि हमारे देश प्रदेश के अंदर जो स्थितियाँ बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था कायम हो। सभी लोग आपस में एक दूसरे का जो द्वेष है, भावना है, उनको भुलाकर एक साथ रहे। चाहे मज़हब के लोग शांति से रहे, प्रेम से रहें। और ये एक संदेश देते हैं एक दूसरे के त्यौहार, चाहे वो ईद हो, दीपावली हो, होली हो, राखी हो, सभी लोग मिलकर राखी तो त्यौहार मनाते हैं। तो एक ही बात कहते हैं कि हाँ हम सब एक हैं। धर्म से, मज़हब से ऊपर उठ के अल्लाह की यही मांग करते हैं कि हमारे देश प्रदेश के अंदर खुशहाली की भावना बनी रहे, लोग तरक्की करते रहे, हमारे देश आगे बढ़ता रहे, सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर इस देश के अंदर रहे। यही दुआ करते हैं लोग यहाँ के। बिल्कुल, दुआ यही की जाती है कि सभी एकता के साथ रहें और भाईचारे के साथ रहें। अमन चैन की दुआ भी मांगी जाती है। सत्यनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी राजीव का एक बार फिर से रुख करेंगे। राजीव, देखिए जोधपुर की तस्वीरें आपने दिखाई थी और जिस तरीके से अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सभी एक साथ अमन चैन की दुआएं मांग रहे हैं। और वर्तमान में जो मौजूदा स्थिति है देश में, ऐसे में जरूरी भी हो जाता है कि इन त्योहारों को मिलकर एक दूसरे के साथ मनाया जाए। निश्चित रूप से आयुष से अभी एक बहुत ही प्यारी तस्वीर थी जिसमें काजी साहब यहाँ आए तो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं चला करके उनके पास गए। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ जो अपनी टीम के साथ उनको इस्तकबाल किया। तो ये भाईचारे का त्यौहार है, प्रेम और मोहब्बत, अपनत्व का त्यौहार है। जरा जिला कलेक्टर से बात भी कर लेते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं त्योहारों की जो संस्कृति है अपनेपन को भाव से जोड़ के रखती है? देखिए, बिल्कुल त्यौहार जो है हर्ष उल्लास अमन चैन के साथ मनाने चाहिए और ये संदेश त्योहारों के माध्यम से दिया जाता है। आज जो ईद का पर्व जोधपुर ज़िले में संपूर्ण में मनाया जा रहा है उसमें शांतिपूर्वक तरीके से अब नमाज हो गई है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से हमारी जो नागरिक बंधु हैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप जो त्यौहार है आगे आने वाले भी वो शांतिपूर्वक मनाएं। आप देख सकते हैं जिला कलेक्टर ने एक बहुत ही बड़ा संदेश फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दिया है कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से इस त्यौहार को मनाएं। यहाँ की जो परंपरा है उसको हमेशा कायम रखें। देखिए कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इस चौराहे पे मुस्तैद है और पूरी जो चाकचौबंद व्यवस्थाएं प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा की गई है। और देखिए सुहेग भवानी सिंह आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि शांति के प्रतीक जो कबूतर हैं वो संदेश देते हैं कि प्रेम, भाईचारा, शांति बन रहे। किस तरीके से सब आपस में एक साथ बैठ कर के दाना चुग रहे हैं, ये बड़ा संदेश। पास में ईदगाह है, उस साइड में मंदिर है। तो आप सोचिए कि और ये रास्ता चर्च को भी जाता है, गिरजाघर को भी जाता है। तो ये वो रास्ता है जो प्रेम, मोहब्बत, अपनापन से जोड़ के रखता है। भाईचारे के शहर में ईद के त्यौहार को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पैगाम भेजा है। एआईसीसी के सदस्य वैभव गहलोत ने मुबारकबाद दिया है, खुद नमाज के वक्त मौजूद रहे हैं, उनका स्वागत किया गया है। उन्होंने सभी को गले लगकर के जैसे किसी बधाई दी है। तो ये जो हमारा जो जोधपुर है उसकी एक हमेशा परंपरा रही है, संस्कृति रही है भाईचारे की। जी आयुष, बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि राजीव, जब ईद के दिन सभी एक दूसरे के गले लगते हैं तो उस दौरान मन में जितने भी अलग अलग तरीके के विरोधाभास होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। यही वजह कि त्योहारों का अपने आप में एक अलग महत्व होता है। सहयोगी शुभम का एक बार फिर से रुक करते हैं। शुभम, देखिए त्योहारों की जो तस्वीर होती है अपने आप में बेहद सुखद और खूबसूरत भी होती है। उम्मीद यही है कि आज के दिन एक बड़ा संदेश सभी आमजन तक जाएगा और सभी धर्म के लोग अनेकता में एकता का परिचय देंगे। जी बिल्कुल, त्यौहार कोई सा भी हो, चाहे हिंदुओं का हो चाहे मुस्लिमों का हो, त्यौहार खुशियों का प्रतीक कहलाता है।
को मनाते हुए चाहे हिंदू समाज के लोग हों चाहे मुस्लिम समाज के हो, सौंदर्य से त्योहारों को मनाते हैं। अगर आज ईद है तो मुस्लिम समाज शांतिपूर्ण तरीके से आप देख सकते हैं जो नमाज है वो अब नमाज शुरू हो चुकी है। जो अहमद तौफीक सिद्दीकी शहर काजी हैं उन्होंने अजान शुरू कर दिया है। इसके बाद अब एक साथ नमाजी खड़े हो चुके हैं और इसके बाद अब नमाज अदा की जाएगी और एक साथ लाखों हाथों एक साथ दुआओं में खड़े होंगे और उसके बाद सजदे में खुदा के सर भी झुकते हुए आपको नजर आएंगे आयुषी। लेकिन एक बात यह है कि अजमेर जो है वो कहा जाता है कि सांप्रदायिक सौहार्द की नगरी है। अजमेर के अंदर जहाँ ख्वाजा की नगरी भी कहलाती है और ब्रह्मा की नगरी भी अजमेर कहलाती है, तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ पर हमेशा बना रहता है। लेकिन हालात अभी बीच में कुछ खराब जरूर हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन हो चाहे राज्य सरकार हो या प्रशासन हो, अपने स्तर पर इन्होंने सभी प्रयास किए थे और शांतिपूर्ण माहौल को बनाने में कायम भी हुए थे। और अब माहौल जो है वो शांतिपूर्ण है, उसी को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। करीबन 1.5 से 2 हज़ार पुलिसकर्मियों को आज तैनात किया गया है। जहाँ पर मस्जिदें हैं, मज़ारें हैं, ईदगाह हैं, वहाँ पर काफ़ी पुलिस बल भी तैनात है। चाहे अजमेर एसपी चुनराम जाट हो या अजमेर कलेक्टर अंशदीप हो, सभी अपने अपने स्तर पर तमाम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभय कमांड सेंटर से भी तमाम जगहों पर नज़र रखी जा रही है, किसी तरीके का कोई अराजकता नहीं फैलाए, किसी तरीके का कोई माहौल ख़राब करने का प्रयास न करे, उसको लेकर के भी पूरी व्यवस्था की गई है। जो इमारतें हैं ईदगाह के आसपास की, इन इमारतों पर भी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है कि किसी भी तरीके का कोई माहौल ख़राब करने का प्रयास न कर सके, क्योंकि लगातार लोग डरे हुए थे, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों चाहे हिंदू समाज के लोग हों, क्योंकि आपस में इनका भाईचारा हमेशा बना रहा है। लेकिन कुछ माहौल ऐसा हो गया था जिस कारण से डरावने भी थे। और जो अगर बात करें पुलिस की, तो निगरानी ड्रोन के जरिए और कैमरों के जरिए निगरानी रखी जा रही है। लेकिन अब जो है नमाजी खड़े हो चुके हैं और अब कुछ ही देर के अंदर अजान होगी और उसके बाद नमाज अदा की जाएगी, जिसके बाद जो मुस्लिम समाज के लोग हैं चाहे वो हिंदू समाज के लोग हैं, सब यहाँ पर आते हैं और एक दूसरे को गले लग कर के बधाइयाँ भी देते हैं। चाहे तो यहाँ पर अगर बात करें ईदगाह पर, तो नमाज कुछ ही देर के अंदर शुरू होने वाली है। लेकिन इसके बाद जो बधाइयों का दौर शुरू होता है, शुभकामनाओं का दौर शुरू होता है, वो काफ़ी मुहिम होता है। अजान शुरू हो चुकी है और नमाजी जो हैं वो नमाज अब अदा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो शहर काजी अहमद तौफीक सिद्दीकी हैं वह नमाज़ पढ़वा रहे हैं और इसके बाद नमाज पूरी होगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ संदेश भी दिए जाते हैं, लोगों में शांति भाईचारे के लिए संदेश दिए जाते हैं और देश में अमन चैन और भाईचारा बना रहे इसके लिए दुआएं भी एक साथ यहाँ पर की जाती हैं। वहीं खुदा की इबादत के अंदर एक साथ हजारों हाथों के द्वारा दुआएं की जाएंगी और सजदे के अंदर सर भी झुकाया जाएगा, जो अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। लेकिन सामूहिक नमाज अदा की जा रही है, उसको लेकर के तमाम इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए थे। लेकिन अब जो है शहर काजी तौफीक अहमद सिद्दीकी उन्होंने नमाज शुरू करवा दी और अब सभी नमाजी अपनी नमाज अदा कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर बधाइयों का दौर शुरू होगा। जो गले लग करके एक दूसरे को बधाई दी जाती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो दिल की बुराइयां होती है वो उस टाइम पर दूर हो जाती हैं और उसके बाद सब भाईचारे के साथ एक दूसरे से गले मिलकर शुभम, देखिए जब गले मिलते हैं तो दिल भी मिल जाते हैं और यही वजह है कि त्योहार बहुत ही खुशमिजाज अंदाज में मनाए जाते हैं। अब बने रहिए हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण का एक बार फिर से रुक करते हैं। सत्यनारायण, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ व्यवस्था राजधानी जयपुर में की गई है, कहाँ कहाँ के रूट डाइवर्ट किए गए हैं, इसको लेकर भी अपडेट आपसे चाहेंगे। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। करीबन 3000 से अधिक पुलिसकर्मी जयपुर शहर में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा ईदगाह से लेकर बड़ी चौपड़ तक का जो रास्ता है वो डाइवर्ट किया गया है। जहाँ जहाँ मुख्य मस्जिदें जयपुर शहर की, वहीं पर रास्ता करीबन 2 किलोमीटर के अंतराल में रास्ता डाइवर्ट किया गया है, जिससे कि नवाजियों को दिक्कत ना आए। अगर शहर की बात करें तो जयपुर के अंदर करीबन 5 ड्रोन की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। अभय कमांड सेंटर से खुद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव हर एक्शन पर नजर जमाए हुए हैं। 3000 से अधिक पुलिसकर्मी डीसीपी नॉर्थ परेश देशमुख यहाँ मौजूद हैं। तो ईदगाह के अंदर जो मुख्य नमाज हो रही है अभी, उसकी सुरक्षा को देखते हुए पूरा रास्ता डाइवर्ट किया गया है। ये मुख्य दिल्ली रोड है जो गलता से लेकर दिल्ली रोड में मिलता है, तो मुख्य रास्ता ये बंद कर दिया गया है और जो भारी वाहन और हल्के वाहन है उनको दूसरे रास्ते से निकाला गया है। हालांकि 1 घंटे बाद जब नमाज पूरी हो जाएगी, लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, उसके बाद में रास्ता सुचारू कर दिया जाएगा। फिलहाल नमाज होने वाली है और नमाज होने के बाद में एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाएगी। मुबारकबाद देने के बाद में कुर्बानी का सिलसिला शुरू होगा। कुर्बानी करीबन 3 दिन तक कुर्बानी चलेगी आयुषी, और यही एक संदेश देती है। ये जो हाथ उठते हुए देख रहे हैं आप अल्लाह के दर पे, तो ये अमन चैन की दुआ मांगते हैं। देश प्रदेश के अंदर लोग अमन चैन से रहे, प्रेम से रहे, सही मजहब के लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ रहे, एक दूसरे के त्यौहार मनाएं। और ऐसा नहीं कि यहाँ केवल मुस्लिम हैं, बल्कि जब नमाज पूरी हो जाएगी तो इनके पास में रहने वाले लोग जो हिंदू धर्म के हैं वो भी इनको ईद की बधाइयाँ देंगे और यही एक संदेश दें कि हाँ, हम सब एक हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले राजस्थान के जो घटनाएं हुई थी उनकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी भी मांग की जा रही है। लोग आपस के अंदर मांग कर रहे हैं कि ऐसे घटनाएं हमारे राजस्थान में नहीं हो। गंगा जमुनी तहजीब है। बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए जब हाथ उठते हैं
ईद के दौरान, नमाज के दौरान तो दुआ मांगी जाती है और सजदे में जब सिर झुकता है तो वाकई में एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। और ऐसे में फर्स्ट इंडिया भी अपने तमाम दर्शकों को ईद की मुबारकबाद देता है और तमाम सहयोगियों का भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें और ईद के इस खास मौके की, पावन मौके की तस्वीरें सभी तक पहुंचाने के लिए। आप सभी को भी ईद की मुबारक